देखिए, हिंदी विवाद जो है वो भले ही थमता दिख रहा हो, लेकिन इससे एक नया राजनीतिक अध्याय अब जरूर शुरू हो सकता है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे एकजुट होकर 5 जुलाई को मार्च करने वाले हैं। अब सवाल है कि क्या मराठी की बात करने वाले दोनों भाइयों के लिए ये एक मौका है? इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिंदी विरोध ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। 20 साल में पहली बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आने वाले हैं। यानी दो भाई जो अलग अलग राह पकड़ चुके थे, अलग पार्टियां बना चुके थे, वो अब एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। और दो भाई अलग अलग पार्टी है, एक विचारधारा है मराठी अस्मिता की, मराठी माणूस के कल्याण की। वो एक साथ एक आकर मराठी माणूस और मराठी भाषा के लिए एक आंदोलन में एक साथ चलने वाले हैं। उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है? ये पॉलिटिकल अलायंस है। साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। उसके बाद से राज और उद्धव ठाकरे को कभी भी राजनीतिक मोर्चे पर एक साथ नहीं देखा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति राज्य की मानसून की तरह है। जिस दिन मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी देता है, उस दिन धूप खिल जाती है। वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति में कब करवट ले, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। दशकों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और विचारों की दुश्मनी एक थाली में खाने के लिए मजबूर कर दी जाए, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही संभव है। दरअसल महाराष्ट्र में दोनों के लिए एक साथ आना मजबूती भी है और मजबूरी भी। क्यों? अब ये समझिए। एक साथ रैली कर निकाय चुनाव से पहले संभावित राजनीतिक गठबंधन का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। रैली मराठी गौरव और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की भावना को फिर से जीवित करने की कोशिश मानी जा रही है। दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो अलग अलग हैं, लेकिन मराठी संस्कृति और राज्य के लिए एक हो सकते हैं। अनेक जे विषय आहेत महाराष्ट्राशी संबंधित, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा एक सामूहिक त्याला विरोध, कळलं का, खास करून हिंदीला, खास करून हे भाषेच्या सक्तीला, याच्यासाठी म्हणून तो 6 तारखेचा मोर्चा आहे। मी बाकीच्या राजकीय पक्षांशी मी बोलीनच आणि मला असं वाटतं आपण 6 तारखेला भेटू। महाराष्ट्र में हिंदी पर मचे घमासान के बीच संजय राउत का एक ट्वीट भी बहुत कुछ कह रहा है, जिसमें संजय राउत ने लिखा है, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन होगा, ठाकरे ही ब्रांड है। मराठी यही एक कारण है दोनों भाइयों को साथ लाने का, और मराठी ये मुद्दा लेकर ही शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी हुई है। और शिवसेना से बाहर जाने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, तो इन्होंने भी मराठी का मुद्दा काफ़ी उछाला है और दोनों भाइयों में मराठी के मुद्दे पर सहमति हुई है, क्योंकि दोनों की राजनीति, दोनों का जनता में जो स्थान है वो पूरी तरह से मराठी के मुद्दे पर निर्भर करता है। इसीलिए दोनों साथ आ रहे हैं। राजनीति में नेताओं के पार्टियां और मन बदलने में वक्त नहीं लगता। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव भी है। बीएमसी पर कब्जे के लिए एनडीए पूरी ताकत लगा चुका है और शिवसेना भी बीएमसी की सत्ता को खोना नहीं चाहती। ऐसे में अगर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो राज्य का सियासी माहौल बदलने की पूरी संभावना है। उद्धव ठाकरे के मात्र 20 विधायक चुनकर आए हैं पिछले साल के विधानसभा चुनाव में। पार्टी खतरे में है। एकनाथ शिंदे अलग शिवसेना लेकर बैठे हैं, धनुष्यबाण ये चिन्ह जो है पार्टी का वो भी लेकर बैठे हैं। तो उद्धव ठाकरे के सामने पार्टी को बचाना ये सबसे बड़ा आह्वान है। और दूसरी बात, राज ठाकरे जिनका एक भी विधायक चुनकर नहीं आया और उनको भी
कोई ना कोई प्रतिशत वोट तो जरूर चाहिए। तो ये दोनों की ज़रूरत है। और मराठी जैसा आम आदमी को भाने वाला, मराठी लोगों को भाने वाला मुद्दा, ये दोनों चीजें साथ में आई है, इसलिए ये दोनों की जरूरत बन चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मोर्चा काढणं प्रत्येकाचा अधिकार आहे। एकत्र काढू दे, एकटे करू दे, दुकटे करू दे, तिकटे करू दे, हा त्यांचा प्रश्न आहे। या राज्यामध्ये सक्ती कुठली आहे तर ती मराठीचीच आहे। भारतीय जनता पार्टी मराठीसाठी कट्टर आहे। हालांकि बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। 5 जुलाई शिवसेना उद्धव और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए बहुत अहम तारीख हो गई है, जिससे कई संदेश निकलेंगे। संदेश दोनों भाइयों की भविष्य की राजनीति का।